हाँ रहमत भाई, आपने पूछा है कि अशरफ अली थानवी के मुतालिक, है ना? तो جی हर मुसलमान को शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए तीन उलूम का जानना निहायत जरूरी है। बुनियादी मालूमात आपको बता दे रहा हूँ। अब पहला नंबर तो अकीदे का इल्म, दूसरा आमाल का इल्म, तीसरा मामलात का इल्म। جی अकीदे का इल्म इसलिए जरूरी है ताकि ईमान सलामत रहे और बददीनों बदमजहबों के हमलों से महफूज रहें। वरना बहुत से ऐसे पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं जो बदमजहबों के गुमराही का शिकार बन गए। पहले मोमिन थे, अब गुस्ताख बन गए, जैसे दियाबना वहाबिया लोग हैं। आमाल का इल्म इसलिए जरूरी है, उससे अपनी जिंदगी में सुधार और निखार पैदा करे, अपनी पैदाइश का मकसद समझे और खुद को अल्लाह की बारगाह का मुकर्रब बनाए। वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो आमाल की लाइल्मी के बिना पर इबादत से दूर रहते हैं और अपनी जिंदगी का मकासिद को भूल बैठे हैं। मामलात का इल्म इसलिए जरूरी है कि बहुत मरतबा लाइल्मी की बिना पर नाजायज काम को जायज समझ लेते हैं और जायज को नाजायज करके छोड़ देते हैं, जैसे दियाबना वहाबिया। جی अशरफ अली थानवी के बारे में पूछा आपने, तो अशरफ अली थानवी को ये लोग यानी देवबंदी लोग नबी के बराबर यानी सहाबा के बराबर ये लोग समझता है। समझे? सुन रहे صحابہ हैं? کے برابر کے نبی کے برابر हाँ, नबी के बराबर भी समझे। इसका कलमा भी पढ़वाया है, वो लोग वही पढ़वाया है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। इन लोगों की किताब ही से मैं हवाला दूंगा आपको। एक है अशरफुल मामूलात यानी सफ़ा नंबर 5 और मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 133 मलफूज नंबर 56 है। इसमें लिखे हैं, अशरफ अली थानवी की बात जो बयान किया है वो उसमें लिखे हैं, इसमें ये बात लिखी हुई है। एक मुरीद ने इस बात का इकरार किया है कि मैं आपको यानी अशरफ अली थानवी को नबियों और सहाबों के बराबर समझता हूँ। समझे? अब देवबंदी को मातम करना चाहिए और उनकी जिल्लत और रुसवाई धर्म पर लानत भेजनी चाहिए इन लोगों को। एक किताब। दूसरी किताब देवबंदी के घर की किताब है, देवबंद से बरेली तक सफ़ा नंबर 13 पर ये कारी तैयब और अबुल औसाफ देवबंदी लिखता है। इसमें देवबंदी अकबर आबादी के मकतूब मौजूद है, जिसमें वो देवबंदी मौलवी की किताब जामिउल मुजद्दिदीन के बारे में लिखते हैं। जामिउल मुजद्दिदीन में किताब में इसके मुसन्निफ ने हजरत थानवी को पैगंबर के पहलू में ले जाकर बिठा दिया था। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। देवबंद से बरेली तक सफ़ा नंबर 13 में ये बात लिखी हुई है। और इनकी किताब अशरफ अली थानवी के जिंदा था वो अशरफ अली थानवी, तो अल इमदाद एक किताब छपी जिसमें सफ़ा नंबर 35 में लिखा है, मौलवी देवबंदी जी इकरार खुद करते हैं थानवी जी को नबी के बनाने के चक्कर में पूरे प्रोग्राम बना लिया था ये लोग, और उनके नाम का कलमा और दरूद देवबंदी की किताब में मौजूद है। मगर लाख कोशिश के बावजूद थानवी जी को नबी नहीं बना पाया और बाजी मार गया कौन? मिर्जा कादियानी, है ना? सफ़ा नंबर 35 में कलमा भी लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और दरूद शरीफ में क्या लिखा हुआ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ना होता है, मोहम्मद की जगह में अशरफ अली रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये अल इमदाद किताब सफ़ा नंबर 35 में मौजूद है। जबकि और एक किताब में हद कर दी इन लोग ने। देवबंदी के घर की किताब हकीमुल उम्मत है, सफ़ा नंबर 56 है। थानवी खुद कहता है, हकीमुल उम्मत देवबंद का मुरीद कहता है कि नमाज में दिल नहीं लगता। आपका तसव्वुर कर लेता हूँ, यानी थानवी का
नमाज में तसव्वुर कर लेता हूँ तो उतनी देर लगा रहता है। तो अशरफ अली थानवी जवाब देता है, अच्छा है महमूद है कह करके, यानी मेरे याद में तुम नमाज पढ़ो बेहतर है कहकर। कौन कहा? अशरफ अली थानवी। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? हकीमुल उम्मत सफा नंबर 56 में। बताइए, ये देवबंदी के धर्म है। वाह रे देवबंदी धर्म। जबकि सिराते मुस्तकीम एक किताब है, इस्माइल कतील ने इसको तसनीफ किया, लिखा है सफा नंबर 148 पर, जना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामअत का ख्याल बेहतर है, और शेख या इस जैसे और बुजुर्गों की तरफ खाह जनाबे रिसालत माब ही क्यों ना हो, अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से बुरा है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल, देवबंदियों का नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आने से बेहतर कौन सी बताया है इन लोगों की नमाज में? बैल और जना का वसवसा यानी ख्याल बेहतर है कह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल आएगा तो नमाज बातिल है, शिर्क है कह करके लिखा है। और अशरफ अली थानवी को दूसरी किताब में अशरफ अली थानवी खुद हुक्म देता है, मेरे ख्याल में नमाज पढ़ लो बेहतर है महमूद है कह करके। बताइए, देवबंदी धर्म ऐसा धर्म है, गलीज है, जिसको आवाम सुने तो जूते से मारेंगे, लेकिन ये लोग बयान नहीं करता है। बहुत मारेंगे, बहुत मारेगा। आवाम को सुनाना चाहिए, ये बताना चाहिए, जरूर इन लोगों के अकाइद को बयान करना चाहिए। आपने पूछा था रहमत भाई, आपने पूछा था कि कहाँ लिखी हुई है ये बात कि अशरफ अली थानवी का पांव धो करके पीना उखरवी निजात है, यही पूछे थे? जी हाँ, यही पूछे थे। हाँ, तो देखिएगा, ये देवबंदी जी देवबंदियों की किताब है, बहुत मोतबर किताब, और इन लोगों का जानदार किताब है, तज़किरतुर रशीद, जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 113 पर नबी के दर्जा से बढ़ा करके थानवी का दर्जा को बुलंद लिखा है। क्या लिखा है इसमें? वल्लाहुल अजीम, यानी वल्लाहिल अजीम, अल्लाह की कसम खा के कहता है, मौलाना थानवी के पांव धोकर पीना निजात उखरवी का सबब है। समझे? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या लिखा है? थानवी के पांव धोकर पीना निजात उखरवी है, यानी आखिरत की निजात कैसे मिलेगी इन लोग देवबंदियों को? अशरफ अली थानवी के पांव धो करके पीने से निजात मिल जाएगी। अब तो अशरफ अली थानवी मर गया तो उसके कब्र मरघट में जाकर के सारे देवबंदी उसके पांव के नीचे का मिट्टी को धो के पिए, है ना। आगे लिखा है, इल्तिजा करते हुए, थानवी आका के किसी अदना मर्तबा में हश्र के दिन मुझे भी नसीब हो। बताइए देवबंदी जी, क्या नबी ने ये दावा किया कि मेरे पांव का धोवन पी लो उखरवी निजात मिल जाएगी? क्या हमारे नबी जिसका हम कलमा, आप और हम कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या किसी हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह बोले हैं कि कहीं मेरे पांव का जो धोवन पी लेगा और उखरवी निजात यानी आखिरत में निजात मिल जाएगी? नहीं ना, नहीं। बिल्कुल ही किसी उलमा से ना किसी हदीस में ऐसे मिलेगी। लेकिन अशरफ अली थानवी का दर्जा इतना बुलंद किया है ये लोग कि उसके पांव का धोवन पी लो और आखिरत में निजात मिल जाएगी। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इनके घर की किताब, यानी देवबंदियों के घर की किताब कलिमतुल हादी है, बाब नंबर 4 है, सफा नंबर 228 पर लिखा हुआ है। इस बात का इकरार करते हुए लिखता है कि इस तरह की बातें मौलाना इलियास बानी तबलीगी जमात के बारे में भी कही गई है। असल इबारत क्या है सुनिए, वो किताब का कलिमतुल हादी सफा नंबर 228 में मुफ्ती मोहम्मद ईसा खान देवबंदी लिखता है, मौलाना मोहम्मद इलियास के बारे में पहले भी कही गई हैं, कहा गया है ये इल्हामी नबी थे, फतवा महमूदिया में भी है। यहाँ पर एक तबलीगी साहब ने मंदरजा झेल तकरीर फरमाई,
हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब दरअसल इल्हामी नबी थे। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़िए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और आगे लिखता है अंबिया पर वही आती थी, लेकिन मौलाना ऐसे नबी थे जिनको हर आने वाले वाक़ये का इल्हाम होता था, गोया इल्हामी नबी थे। कलिमतुल हादी सफ़ा नंबर 228, मुफ्ती मोहम्मद ईसा खान देवबंदी। बताइए, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये है देवबंदी धर्म। बताइए, इन लोग अपने अकाबिर को नबी बनाने के चक्कर में एड़ी चोटी का जोर दिया है और किताब में भी लिख छोड़ा है, समझे। जबकि गंगोही जी के बारे में महमूदुल हसन यहाँ तक लिख छोड़ा है, ना रुका पर ना रुका, उनका जो हुक्म था सैफे कज़ाए मुबरम। देखिए, यहाँ गंगोही जी के सारे अहकामात कज़ाए मुबरम बना दिए गए। क्या आपने इंसानों की सफ़ों में किसी ऐसी हस्ती को देखा है जिसके सारे अहकाम कज़ाए मुबरम हो? अगर नहीं देखा है तो गंगोही जी को देख लीजिए, जिसके बारे में खुद महमूदुल हसन साहब देवबंदी लिखता है। मजीद लिखता है, हिदायत जिसने ढूंढी दूसरी जा हो गया गुमराह, वो मिजाबे हिदायत थे, कहें क्या नस्से कुरानी। मरसिया गंगोही सफा नंबर 9 में लिखे हुए हैं। बहरहाल मैं थानवी के बारे में बताऊंगा। इनके बारे में बहुत सारी बकवासात से देवबंदी लोग किए हैं, उसके मुझे सरोकार नहीं है, लेकिन इन लोगों को सुधरना बहुत जरूरी है। देवबंदी धर्म ऐसा गलीज धर्म है जिसको अगर सुन ले हकीकत में और हकीकत इनका जान लें तो आवाम ही जूते खोल करके इन देवबंदियों के सर में इतने जूते बरसाएंगे कि इन देवबंदी मौलवी के सर में ना एक बाल ना जिस्म में एक खाल तक मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन ये लोग अपना अकीदा को छुपाता है, ये लोग नहीं बताता। ये लोग अशरफ अली थानवी सुने हैं, ये बहुत मशहूर शख्सियत है, इन लोग मुजद्दिद मानता है। तो वो अपने अक्ल के फतवे से माँ से ज़िना करने का हुक्म भी सुना डाला है। सुने हैं ये? नहीं। देखिएगा, मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 67, मलफूज नंबर 49 है। थानवी जी क्या कहते हैं, एक शख्स ने कहा वह अपनी माँ से बदकारी किया करता था। किसी ने कहा, अरे खबीस, ये क्या हरकत है? तो उसने कहा कि जब मैं सारा ही उसके अंदर था, तो अगर मेरा एक जुज उसके अंदर चला गया तो क्या हरज हुआ। ये हुक्म भी तो अशरफ अली थानवी हुक्म सुनाते हैं, ये हुक्म भी तो अकलियात में से हो सकता है। फिर आगे लिखा, एक शख्स गुह खाया करता था, वो मना करने पर कहा करता था, जब ये मेरे ही अंदर था तो मैं फिर अगर मेरे ही अंदर चला जावे तो उसमें क्या हरज है। तो इन चीजों को अशरफ अली थानवी क्या कहता है, तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या आप समझते हैं अकल के फतवे से, यानी अकल तो ठीक कह रही है कि माँ से ज़िना करना ठीक है, अकल के फतवे से जायज करार दिया जाएगा। ये आप दुरुस्त यानी सही समझते हैं? नहीं। लानत हो इसे धर्म पर। और ऐसे धर्म के देखिएगा, खुद इसके ऊपर कई से फतवा आयद होते हैं। खुतबात हकीमुल इस्लाम जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 272 है। इसमें एक इबारत लिखी हुई है, इसी तरह फुक़हा ये भी लिखते हैं कि एक शख्स अपनी बीवी के पास जाता है, उसके हाथ थामे हुए और दिल में ध्यान है कि फलां अजनबिया औरत यानी गैर औरत का ख्याल है आया उसको, जिससे मुझे इश्क है, ये वही अजनबिया औरत है, उसका फकत तसव्वुर बांध लिया, तो फरमाते हैं यानी फुक़हा फरमाते हैं ये बातिनी तौर पर हुक्म में जानी के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जानी के हुक्म हो जाएगा। इसके हक में तब जायज होगा कि तसव्वुर बदल कर तौबा करे।
क्या करें, तसव्वुर बदल कर यानी ख्याल बदल कर तौबा करे। और दिल में जो तसव्वुरात भी गलत तरह के ना हो, बुरा तसव्वुर आएगा तो आगे अमल शुरू होता है, बुरे जज्बात दिल में पैदा होते हैं तो ये अमल भी नापाक हो जाएगा। देखिए क्या ये हुक्म, फुकहा का हुक्म क्या कहते हैं, किसी औरत को यानी अपनी बीवी को या अजनबिया समझकर हाथ पकड़ा और उसके साथ हम बिस्तरी की, तो वो उसका हुक्म क्या सुनाते हैं, वो जानी का हुक्म हो जाएगा कह करके, जानी होगा कह करके बताया। और अशरफ अली थानवी कहता है अकल के फतवे से माँ से जना करना दुरुस्त है, मलफूजात आपकी मुलम्मत में। तो बताइए अशरफ अली थानवी खुद अपने घर के उलमा से जानी हुआ या नहीं? जी जरूर हो गया। अच्छा ये लोग गूं और गोबर ही को बहुत मिसाल देता है, समझे। जी। और इन लोगों और के हैं? जो एक और किताब में शायद लिखा है, सुनते हैं कि नाबालिग लड़की से सोहबत करने पर गुस्ल फर्ज नहीं होता है। वो बहिश्ती जेवर में लिखा है, अशरफ अली थानवी औरतों के लिए लिखा है, समझे। लेकिन वो सरासर गलत लिखा है, और उसके जो है औरतों के बारे में, औरतों के लिए ये बहिश्ती जेवर लिखा है, उसी किताब में ये तहरीर किया है कि नाबालिग औरतों से अगर कोई शख्स जमा कर ले तो उस पर गुस्ल फर्ज नहीं है, बल्कि आदत डलवाने के लिए बच्ची को गुस्ल किया जाएगा। तो किस बात के दर्द दे रहा है, किस बात के औरतों को सबक मिला, क्या ये सबक नहीं मिल रहा है उससे कि आदत डलवाने के लिए, यानी जिना की आदत डलवाएगा बचपने से। अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल मैं ये उस तरफ नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ अशरफ अली थानवी। और इन लोग गूं और गोबर का मिसाल यानी गूं खाना अकल के फतवे से जायज करार दिया अशरफ अली थानवी। अब उन्हीं की किताब अरवाहे सलासा लिखी हुई सफा नंबर 120 है, आयत नंबर 126, देवबंदी के मुजद्दिद शेख अशरफ अली थानवी साहब लिखता है, मौलवी मोहम्मद हसन देवबंदी से किसी याकूब नामी शख्स ने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो मौलवी मोहम्मद हसन ने जवाब दिया गूह यानी पैखाना खाकर आ रहा हूँ। अरवाह सलासा। तमाम सामीने कराम से मैं इल्तमास करूंगा, हंसे नहीं। मौलवी मोहम्मद हसन देवबंदी ने पैखाना खाने का इकरार तो किया, अब ये देखना है कि देवबंदी आखिर पैखाना किस तरह खाते हैं। आइए नीम हकीम खतरे ईमान अशरफ अली थानवी ही से पूछते हैं, देवबंदी पैखाना किस तरह खाते हैं। तो अशरफ अली थानवी नकल करते हैं, एक मुआहिद देवबंदी से किसी ने कहा पैखाना खाओ, तो उसने बशक्ले खिंजीर होकर पैखाना खा लिया। इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 100 में लिखा हुआ है। आप मुलाहिजा फरमाए कि देवबंदी ने कहा कि मैं पैखाना खाकर आया हूं, तो वो किस तरह खाया होगा, ये अशरफ अली थानवी वाज़े बयान कर दिया है ना। देवबंदियों के शेख अशरफ अली थानवी कहता है, एक शख्स पैखाना खाया करता था और मना करने पर कहा करता था जब मेरे ही अंदर था अब मेरे ही अंदर चला गया, तो इसमें क्या हरज है। इन चीजों को अक्ल के फतवे से जायज रखा जाएगा। मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 67 तालिफात अशरफिया से छपी हुई है। बताइए। हेलो, जी सुन रहे। हाँ। ये है देवबंदी लोगों का धर्म। इन लोगों को क्या बताएं अशरफ अली थानवी के बारे में। अशरफ अली थानवी खुद कहता है कि मैं खबीस हूं कह करके इकरार करता है। ऐसे शख्स को इन लोग मुजद्दिद मानता है, बल्कि वो अशरफुस तवानी में जिल्द नंबर अव्वल में सफा नंबर 62 में देखिएगा, थानवी के दौर ही में उसके नस्ल में लोग शुबा करते थे। उसके उसके दौर ही में लोग शुबा करते थे कि ये इसका बाप का नहीं है, इसलिए कि वो तो दबा हुआ खा लिया था नस्ल मुनकता का।
और वो तब ठीक हुआ, और पता नहीं कैसे बच्चा इसका पैदा हो गया। ताज्जुब से उस वक्त उन लोग शुबा करते थे और अशरफ अली थानवी पर तान करते थे। तभी तो लोगों के पूछने पर थानवी बड़ी तिलमिलाहट और झुंझुलाहट और गुस्से में फरमाया, वो खुद लिखा है, सुनिए, खुद बयान किया है, अगर किसी को तहकीक वाकया यानी तहकीक वाकया का शौकी हो तो मैं आपको अपने वतन का अमाइद के नाम और पते लिखवा देता हूं, उनसे तहकीक कर लीजिए, मालूम हो जाएगा कि मैं जोल्हा हूं या किसी कौम का। उस वक्त लोग एतराज करते थे और आज भी करता है। और आगे लिखता है, और अगर मुझ पर इत्मीनान हो तो मैं मुत्तले करता हूं कि मैं जोल्हा नहीं हूं। रहा जाहिल होना, इसका अलबत्ता मैं इकरार करता हूं, मैं जाहिल बल्कि अजहल हूं। अशरफ सवानी जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 72 में ये अशरफ अली थानवी खुद लिखा है। यानी उस वक्त भी अशरफ अली थानवी को लोग हरामी मानते थे, और इसीलिए उन्होंने झुंझला के कहा कि मैं जोल्हा नहीं हूं करके। बताएं, सुने, ये अशरफ अली थानवी के बारे में बहुत सारी बात है ना। वो लोग खुद कहता है अशरफ अली थानवी मकामे अकाबिर का मकामी तवाज़ु, और दीगर किताबों में अशरफ सवानी वगैरह में लिखता है अशरफ अली थानवी अपने आप को कुत्तों और सुगरों से कसम खा के कहता है, मैं बदतर समझता हूँ, अगर यकीन ना हो मुझसे कोई कसम उठा ले, यानी हल्फ उठा सकता है, यानी मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं कह के ये अशरफ अली थानवी कहते हैं, जिसको ये लोग मुजद्दिद मानता है। बहरहाल ये अशरफ अली थानवी गुस्ताखे रसूल है। ये हिफ्जुल ईमान में जो लिखा है ना, उसकी वजह से उसकी गिरफ्त हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा गुस्ताखी किया है, आज तक देवबंदी लोग उसको दिफा नहीं कर पाता है। बहरहाल अशरफ अली थानवी देवबंदियों के बारे में खुद लिखता है कि अवाम के अकल अकीदा ऐसा है जैसे गधे के उज़्वे मखसूस यानी उज़्वे तनासुल, गधे के उज़्वे तनासुल की मिसाल दिया है, और जब बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता और घटता है तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ये खुद अशरफ अली थानवी अपने मानने वालों के बारे में, उनके अकायद के बारे में, उनके इल्म के बारे में बता दिया है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम देवबंदी से, रहमत भाई, तमाम इन देवबंदी और मक्कार अय्यार, खुद अशरफ अली थानवी मक्कार था, खुद अशरफ अली थानवी गुस्ताख था, बल्कि बहुत सारे हवालात मौजूद हैं। अशरफ अली थानवी के बारे में अगर बयान करते चले जाएं तो वाकई में आपको पता चलेगा कि ये लोग कितना बेवकूफ है, जो जाहिल अजहल खबीर और ऐसे मरदूद शख्स जो गुस्ताख था उसको अपना मुजद्दिद बना के अपने आखिरत को खराब कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इन दियाबना वहाबिया नजदिया तजदीदिया फिरका से तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।